समझ मुझे ये नहीं आ रहा कि बात शुरू कहाँ से करूँ। अर्जेंटीना का क्या गेम प्ले था? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि स्केलोनी क्या चाह रहा था कल कि 120 मिनट डिफेंड करके पेनल्टीज़ पे ले जाएँ और उस पेनल्टीज़ पे जीतें। ये किस किस्म की स्ट्रेटजी थी जब आपके पास मेसी जैसा प्लेयर मौजूद है और आपकी मिडफील्ड मेसी को फाइंड करने में फेल कर रही है? तो समझ लो कि देयर इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम। आपके पास मैकलिस्टर है जो कि लिवरपूल के लिए खेलता है, आपके पास एंजो फर्नांडिस है जो चेल्सी के लिए खेलता है, 120 मिलियन का भी खाता, और वो भाई साहब जब आप लोगों की शायद ये स्ट्रेटजी थी कि आपने सिर्फ डिफेंड करना, तो वहाँ वो रेड कार्ड लेके चले जाते हैं। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, मैंने कल पूरा मैच देखा और पूरे मैच मुझे एक मिनट ऐसा नहीं लगा कि अर्जेंटीना जीतने के लिए खेल रही है। मतलब मेसी को बॉल लेने के लिए पीछे आना पड़ रहा है, आप लोगों के प्लेयर बॉक्स के अंदर तो बहुत दूर की बात है, शॉट लेना ही बहुत दूर की बात है, आप लोग मेसी को फाइंड नहीं कर पा रहे थे। आप लोगों के डिफेंडर के पास बॉल आती, एमी मार्टिनेज को वो लोग ऐसे देते थे जैसे उसी ने गोल करना है। लिटरली मैंने, जैसे यूसीएल में होता है ना कि कोई छोटी टीम्स पहले लेग में लीड ले लेती हैं, फिर उसको डिफेंड करने के लिए सेकंड लेग पूरा बस पार्क कर देती हैं, लाइक एटलेटिको मैड्रिड। आपने वैसा खेला कल और ये इतना बुरा था। तो इस सिनेरियो के साथ अगर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद अर्जेंटीना ये मैच जीत जाएगी, तो अच्छा हुआ नहीं जीती। ठीक है, मतलब मेसी आपका स्टार प्लेयर था इस टूर्नामेंट में, जो कि नहीं होना चाहिए था। मतलब स्टार प्लेयर लोतारो मार्टिनेज होना चाहिए था या जूलियन अल्वारेज होना चाहिए था, लेकिन चलो मेसी था, तो आप उसको यूटिलाइज करते। आप मतलब, मैं स्केलोनी को इसलिए क्रिटिसाइज नहीं कर सकता क्योंकि ही मेड अर्जेंटीना वन एवरीथिंग। मतलब पिछले 5 साल की सबसे सक्सेसफुल इंटरनेशनल टीम अगर कोई है तो वो अर्जेंटीना है। 2 दफ़ा उन्होंने कॉन्टिनेंटल कप जीते, 1 दफ़ा वर्ल्ड कप जीते, 1 दफ़ा फिनालिज़िमा जीता, तो 4 ट्रॉफी जीते हुए हैं वो लोग। तो इनको क्या ही क्रिटिसाइज किया जाए, बात तो सही है। लेकिन इस मैच पे तो बात की जानी चाहिए ना, सबसे बड़ा मैच था शायद ये इनके करियर का। उसके बाद मेरे ख्याल से ये टीम डिसमेंटल होने वाली है कि मेसी छोड़ जाएगा, स्क्वाड में चेंजेस आएगी, स्केलोनी की भी जाने की बातें हो रही है। तो मेरे ख्याल से इस मैच में तो सबसे ज़्यादा एग्रेसिव खेलना चाहिए था यार। मेरे ख्याल से अर्जेंटीना अपनी इज्जत बचाने के लिए खेल रही थी। शायद उनको पता था कि अगर हमने ओपन प्ले पे गोल करने की कोशिशें की तो शायद हमारा डिफेंस इतना खुल जाएगा कि स्पेन हम पे ज़रूरत से ज़्यादा गोल कर दे। ये किस, मतलब मैं समझता हूँ अगर स्पेन वर्सेज अर्जेंटीना है, कोई भी टीम वर्सेज अर्जेंटीना है, प्रेशर में सामने वाली टीम को रहना चाहिए। और उसका रीज़न मेसी है कि सामने वाली टीम के पास मेसी है और वो इन फॉर्म है, तो वो तो आपको चीर फाड़ सकता है, एक चांस भी मिल जाए उसको। लेकिन अगर आपके पास ये स्ट्रेटेजी नहीं है कि आप उसको बॉल कैसे दोगे, तो वो क्या कर लेगा, और कोई भी दुनिया का प्लेयर क्या ही कर लेगा। और फिर हुआ वही, जैसे ही स्पेन ने गोल किया अर्जेंटीना सडनली अटैक करने लग गई, सडनली उनके पास चांसेस आने लग गए। तो ये पहले क्यों नहीं था? या तो फिर आपके माइंड में कुछ ऐसा था कि आप किसी तरीके से इस मैच को पेनल्टीज पे ले जाओ, पेनल्टीज पे जीतोगे। तो 120 मिनट तो डिफेंस करना, मतलब ये तो एक सुसाइड है, ये तो लिटरली सुसाइड है। और स्पेन की, चलो स्पेन के पास स्ट्राइकर नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, वो वहाँ पे लैग करते हैं। ठीक है, एक स्टैंड आउट स्ट्राइकर होता है ना जो कहीं भी किसी भी सिचुएशन से किसी भी मूवमेंट से मैच जितवाने की ताकत रखता है, वो नहीं है उनके पास। उनको एक आउट एंड आउट गेम प्ले, ओपन प्ले पे गोल करना होगा जिसमें 10 15 20 25 पासेस होंगे और उनको टैप ही नहीं मिलेगा गोल करने को, तो ही गोल होगा। आउटस्टैंडिंग गोल्स करना बड़ा मुश्किल है अगर आपने यमाल को कवर कर लिया। सिर्फ एक यमाल है जो बॉक्स के साइड से कलर्स मार सकता है या लॉन्ग रेंजेस मार सकता है, वही कर सकता है, ड्रिबल करके गोल कर सकता है, एक वही प्लेयर है। उसके अलावा अगर हम किसी प्लेयर की बात करें तो स्पेन में ऐसा कोई प्लेयर नहीं है। वो बहुत अच्छे हैं गेम प्ले में, अगर आप टीम प्ले की बात करें तो बहुत अच्छी है स्पेन की टीम। ये मैच था स्पेन वर्सेस वर्ल्ड चैंपियन, और इसमें वर्ल्ड चैंपियंस ने बहुत ही बुरा परफॉर्म किया मेरे हिसाब से। मतलब ये मैच जब मैं देख रहा था तो मुझे एक मोमेंट पे ऐसा लगा था कि हाँ अर्जेंटीना हार रही है। मतलब एक मोमेंट में मुझे ऐसा ही लगा कि यार चांस है, चांस है। इंग्लैंड के मैच में मुझे लगा चांस है। ठीक है, ये जो मतलब आपने एक जो अपेरेंटली छोटी टीम्स हैं उनके अगेंस्ट आपने बुरा खेला, लेकिन अपेरेंटली आपको लग रहा था कि नहीं यार चांस तो है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चांसेस नहीं बन रहा है, गोल्स तो हो जाएंगे, और हुए भी। इंग्लैंड के खिलाफ भी आप लोग अच्छा खेल रहे थे। हाँ ये है कि आपने इंग्लैंड के खिलाफ गोल करने के बाद एकदम से स्ट्रेटजी चेंज की और एकदम से बहुत ज़्यादा चांसेस क्रिएट किया, आपने उनको अंडर प्रेशर किया, वो बात सही है, लेकिन उससे पहले भी आप चांसेस क्रिएट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे तो आप लोग ऐसे बैकफुट पे थे जैसे, मतलब आप लोग वर्ल्ड कप जीतने, इससे ज़्यादा बोरिंग फर्स्ट हाफ फुटबॉल मैच का किसी भी फाइनल का, मैं 2002 से फाइनल्स देख रहा हूँ। 2006 का मैंने पूरा टूर्नामेंट देखा, 2002 का मुझे बहुत छोटा था मैं, बहुत कुछ मूवमेंट्स याद है मुझे जिसमें ब्राज़ील ने खेला था, और बहुत ही, वो भी बहुत ही बोरिंग सा फाइनल था, सिर्फ 2 रोनाल्डो के गोल के नज़ारियों के। बहुत ही एक स्पेसिफिक लिमिटेड सा मैच था वो। ठीक है, लेकिन 2006 का ब्रिलियंट फाइनल था, 2010 का एंटरटेनिंग, सुपर एंटरटेनिंग फाइनल था, 2014 का हमें याद है। ठीक है, 2018 का तो खैर 4-2 का फाइनल था, तो वो तो बहुत ही वन साइडेड था, पर गोल्स फेस्ट था वो। 2022 की तो क्या ही बात की जाए, लेकिन वही टीम 2022 की ही टीम 2026 में फाइनल खेलती है, और इतना ख़राब फाइनल खेलती है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। मतलब पूरे टूर्नामेंट का अगर कोई 2 बड़ी टीम्स के बीच का सबसे बेकार मैच हुआ होगा तो वो कल का मैच है। तो ये बात कि क्या स्ट्रेटेजी थी, क्या किया, अब तो ये गई, ये तो आप वर्ल्ड कप हार गए, ख़त्म हो गई कहानी। लेकिन ये बात बहुत तकलीफदेह है कि आप एक चैंपियन को लेके, एक चैंपियन टीम को लेके इतना बुरा खेले कि आपका बेसिकली मजाक बन गया पूरी दुनिया में। ठीक है, मुझे लिटरली एक टाइम ऐसा था कि मैं वेट कर रहा था कि कब हाइड्रेशन ब्रेक होगा,
ठीक है ना, शायद स्ट्रेटजीज बदलेंगी, शायद टैक्टिक्स बदलेंगी, शायद अर्जेंटीना किसी मोमेंट डोमिनेट करेगी, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। बिल्कुल नहीं हुआ ऐसा। आपने मेसी का बेड़ा गर्क कर दिया, आपने मेसी को इतना बुरा करके दिया मैच के, उसके पास करने को कुछ नहीं था थ्रू आउट द मैच। और ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसकी वजह से मेरे ख्याल से जब आप स्पेन ने शुरू के 10-15 मिनट में ये चीज़ देख ली थी कि अर्जेंटीना में दम नहीं है, तो उन्होंने फिर अपनी प्रॉपर फुटबॉल खेली और आपने उनको खेलने दी। लिटरली दे वर डूइंग पासेस और आपके पास बॉल आती है और आप एमी मार्टिनेज को देते हैं, फिर एमी मार्टिनेज डिफेंडर्स को देता है। ऐसा लग रहा था क्योंकि लीड डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है। वो बॉल डिफेंस से मिडफील्ड और मिडफील्ड से मेसी तक पहुंच ही नहीं पाती थी। मैं नहीं कह रहा कि मेसी को पास करना कोई स्ट्रेटजी है, लेकिन ये तो आप इस टूर्नामेंट में थ्रू आउट कर ही रहे हो ना कि आपको जब कुछ समझ नहीं आए तो मेसी को दो और निकल लो आगे के, जहाँ हमें अंदर बॉल दे दे। और जैसे ही मेसी के पास बॉल आए, मेसी को थ्रू बॉल निकाले या विंग पे करे, तो इतना खराब विंग कंट्रोल है आप लोगों का बॉल का कि आप बॉल मिस किए जा रहे हैं कंटिन्यूसली। खैर, इट वॉज द वर्स्ट मैच, मैं इसमें क्या ही डिटेल में जाऊँ, लेकिन हकीकत यह है कि हाँ, इट वॉज अ स्पेन मास्टर क्लास। मतलब एक फाइनल में मुझे लगा था कि कोई भी टीम जितनी भी स्ट्रांग हो, जब भी वो फाइनल खेलती है, उनकी टैक्टिक्स थोड़ी सी मोहतात होती हैं। वो जितनी भी अटैकिंग टीम हो, वो अपना मिडफील्ड, अपना डिफेंस और अपना अटैक तीनों बैलेंस करके चलती है कि हम भले बहुत ज़्यादा अटैकिंग टीम है, लेकिन हम आउट एंड आउट अटैक नहीं करेंगे कि कहीं सामने वाले को गोल करने का मौका ना मिले। और रिजर्व होकर वो टीम खेलती है। लेकिन स्पेन को आपने वो मौका नहीं दिया। स्पेन को आपने बिल्कुल ग्राउंड दिया कि जैसे आपको फुटबॉल खेलनी है आप लोग खेलो, लो ये रही बॉल, ये रहा ग्राउंड, खेलो जैसे खेलना है। और उन्होंने लिटरली वैसे ही खेला। उन्होंने 2 मिनट आपको सोचने का मौका नहीं दिया। पूरी दुनिया जो पहली दफ़ा शायद वर्ल्ड कप देख रही थी, वो लोग जो शायद पहली दफ़ा वर्ल्ड कप फाइनल देख रहे थे, पहली दफ़ा अर्जेंटीना देख रहे थे, तो वो ये लाजमी वो सोचने मजबूर हैं। और मैं तो 24 घंटे से सुन ही रहा हूँ ये बातें कि ये है वो अर्जेंटीना जिसके बारे में बात की जा रही है कि ये चैंपियंस हैं, ये साउथ अमेरिकन चैंपियंस हैं, ये वर्ल्ड चैंपियंस हैं, ये ऐसे खेलते हैं वर्ल्ड चैंपियंस। तो आपने वैसे ही पूरा टूर्नामेंट वर्ल्ड चैंपियंस की तरह नहीं खेला। हाँ, आपने कमबैक बड़ा वर्ल्ड चैंपियन की तरह दिखाया, अपनी यूनिटी बहुत वर्ल्ड चैंपियन वाली दिखाई, अपने स्ट्रेंथ बड़ी वर्ल्ड चैंपियन वाली दिखाई, आपने आपकी जो कमबैक की स्ट्रेंथ थी, आपका जो करेज था, वो आपने बहुत वर्ल्ड चैंपियन वाला दिखाया। लेकिन ये सब करने के बाद आपने फाइनल में आपने ऐसे दिखाया जैसे यू आर जस्ट अ कैबो वर्दे टाइप ऑफ टीम जिसको सिर्फ डिफेंड करना है। और जैसे कैबो वर्दे खेल रही थी ना स्पेन के, सिर्फ डिफेंड कर रही थी कि उनको 1 पॉइंट चाहिए था, बल्कि मैच में पॉइंट तो नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि आप कोई ड्रॉ करके 1 पॉइंट के लिए खेल रहे हो। मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा एक ब्रूटल एंड था। इससे बहुत बेहतर था कि आप लोग एक हाई स्कोरिंग मैच हारते मगर आप अटैक करके खेलते, तमीज़ का खेलते। क्योंकि और एंजो फर्नांडिस, थैंक यू सो मच, आपने हमें सेमीफाइनल में पहुंचाया। लेकिन क्या आपने जो है रेड कार्ड लिया है, ज़बरदस्त। मैं बता रहा हूँ ना, इन लोगों की जो हरकतें थी, इस तरह प्लेयर्स को धक्का दे रहे थे, इस तरीके से येलो कार्ड कंसीड कर रहे थे, जिस तरीके से उसने रेड कार्ड कंसीड किया, बिल्कुल लग रहा था कि अर्जेंटीना नहीं जीतने के लिए खेल रही। कोई भी टीम जीतने के लिए ऐसा नहीं खेलती जैसा कल अर्जेंटीना ने खेला। अगर ये स्ट्रेटेजी थी कि हाँ बस पेनल्टीज पे लेके जाना है, तो वो तो और वर्स थी, वो तो और ज़्यादा वर्स थी। एटलीस्ट आप गोल करने के बाद पूरा किसी तरह गोल करते, फिर पूरा डिफेंस में लगाते और गोल कर लेते, फिर पेनल्टीज पे जाता, समझ में आती बात। आपने तो 0-0 पे ऐसी बस पार्क की कि मतलब अल्लाह की पनाह।